हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या है? डायमेंशंस आर फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। यानी डायमेंशंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि मापी जा सकती है। जैसे कि आप देखिए मास को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। तो ये सब चीज़ें मापी जा सकती है। तो इनका क्या हो सकता है? इनका डायमेंशन निकाला जा सकता है। जैसे देखिए वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को दूरी होती है, दूरी को हम किस चीज़ में नापते हैं? लंबाई में। लंबाई यानी लेंथ, तो हम उसे किससे डिनोट करते हैं? लेंथ से। तो अगर हम इसका डायमेंशन निकाले वेलोसिटी का, तो एल अपॉन टी हुआ, टाइम का टी हुआ, डिस्प्लेसमेंट का एल हुआ। तो अगर हम इनका डायमेंशन निकालें, टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस वन आ जाएगा। यानी अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे एल टी माइनस वन नहीं लिखेंगे, इसे पूरा मास, मतलब डायमेंशन का मतलब ये होता है दोस्तों, यानी जो इसके ऊपर पावर है। डायमेंशन का मतलब एम एल टी नहीं हुआ, डायमेंशन का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी का जो मास है वो 0 है, एल कितना है? एल वो 1 है, और टी कितना है? टी है -1। तो ये जो इनके ऊपर पावर होती है ना, इसे हम डायमेंशन बोलते हैं। पावर इज डायमेंशन। अब नेक्स्ट मोमेंटम का देखते हैं। मोमेंटम का देखिए आप, P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी। एम क्या हुआ यहाँ पे? मास। V क्या हुआ? V क्या हुआ? वेलोसिटी। तो मास को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। V हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी का क्या हुआ हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम इनका रख देंगे, m हमने ये निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का l हो गया, टाइम का t हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं m की पावर 1, l की पावर 1, और t ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -1, और इसे ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या निकल दिया? मोमेंटम का डायमेंशन निकल गया। ये क्या निकल गया? मोमेंटम का डायमेंशन। अब आगे देखिए, एक्सक्लेरेशन का निकाल लेंगे हम। एक्सक्लेरेशन क्या होता है? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है और जो हमारा टाइम होता है, इनके बीच का जो एक अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है, तो हम उसे किससे बोलते हैं? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हम लिखेंगे क्या इसे? डेल्टा वी क्या हुआ हमारा? डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी मतलब डेल्टा वी मतलब वी हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टी का हमने टाइम ही लिख दिया, तो ये टाइम इंटू टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, तो टी इंटू टी, यानी ये टी की पावर 2 हो गई। तो ये हुआ एल। हम लिखते नहीं है, मतलब अगर प्लस होता है तो लिखते नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, वैसे लिखते नहीं है। एल की पावर 1 होगी और टी की पावर -2 होगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो डायमेंशन का मतलब ये होता है। सबसे पहले तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जब हमें फॉर्मूला पता होता है तो फिर बस हम उसका जिस चीज़ से मुझे डिनोट कर देते हैं वो लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा डायमेंशन निकल जाता है। तो यहाँ पे इसका अगर हम एक्सक्लेरेशन का डायमेंशन आपको बताए तो इसमें हम बोलेंगे कि जो इसमें मास है वो 0 है, एल है वो 1 है, और टी कितना है? -2 है। फोर्स का देखिए दोस्तों, फोर्स का जो डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे हर फॉर्मूले में हर एक फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए फोर्स की आपको डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जैसे फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सक्लेरेशन। तो m को हमने स्मॉल m को हमने किससे डिनोट किया? मतलब जो मास होता है वो कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब एक्सक्लेरेशन क्या हुआ? एक्सक्लेरेशन का हमने यहाँ पे निकाला। देखिए एक्सक्लेरेशन का क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब हमने इसका ये निकाला डायमेंशन तो इसका क्या आया? एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। तो हम अब यहाँ पे रख देंगे इसे। तो जब हमने ये रखा तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए m की पावर ये 1 आया, क्योंकि m की पावर 0 कुछ नहीं होता है, l की पावर 1 हुआ, t की पावर -2। तो ये हमारा ये निकल के आया। तो आप इसे रट लीजिए। फोर्स की जो डायमेंशन होती है MLT -2, MLT -2, MLT -2, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये आगे काम आएगी। अब आगे देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने आपको बताया था हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। MLT -2 रख दीजिए यहाँ पे। और एरिया क्या होता है? साइड की पावर 2, यानी लेंथ की पावर 2।
तो हमने जब निकाला ये हमारा क्या निकला m, ये l की पावर 2 पर चला जाएगा तो 2 में से -2 हो जाएगा, -2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, t की पावर -2 हो जाएगा। तो हमारा प्रेशर का जो डायमेंशन निकल के आया वो आया m की पावर 1 मतलब लिखते नहीं है m, l की पावर -1, t की पावर -2, या फिर लिख दीजिए m की पावर -1, l की पावर -1 और t की पावर -2। तो ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन निकल गया है। अब आगे देखिए वर्क है। वर्क क्या होता है? बल गुणा दूरी यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैंने आपको बताया ही था mLT-2 रट लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट का हमारा L हो गया। अब हम निकाल देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो दोस्तों ये बात है कि जो ये डायमेंशन होते हैं, अगर सेम डायमेंशन है, अगर LL है तो LL आपस में जुड़ेगा और घटेगा, लेकिन आप L को यानी लेंथ को आप टाइम से घटा नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। हाँ, गुणा कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे गुणा आराम से हो रहा है, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा m आ गया, m की पावर 1 हो गया। लिखिए मत लिखिए, मतलब अगर है नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब 1 है इसके ऊपर। l की पावर 2 हो गया और t-2। तो ये हमारा वर्क, ये सारे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब एनर्जी का देखिए, जो फोर्स का होगा वही एनर्जी का होगा, सॉरी जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, क्योंकि वर्क करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। तो जितना हमने वर्क किया वो उतनी एनर्जी के बराबर होता है, उतनी एनर्जी लगती है। तो जो हमारा वर्क का निकला m l की पावर 2 t की पावर -2, वही हमारा एनर्जी का होगा, वही हमारा काइनेटिक एनर्जी का होगा, अब वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का होगा। अब नेक्स्ट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालेंगे हम। इसका क्या होता है? इनर्शिया को हम किससे डिनोट करते हैं? I से। m इंटू ये क्या हुआ हमारा m इंटू डी की पावर 2। m यहाँ पे मास हो गया और d हो गया हमारा डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो m को हम कैपिटल M से वो करते हैं और डिस्टेंस को हम किससे करते हैं? d मतलब लेंथ हो गया, लेंथ की पावर 2 हो गई तो लेंथ की पावर 2 लिख देंगे हम, और t की यहाँ पे कुछ नहीं है तो t की पावर 0 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 0। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो गया। इस तरह से आप, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आप आराम से किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब आगे सरफेस टेंशन का देखिए। सरफेस टेंशन क्या होता है? F/L। F की हमारी mLT-2 हो गई, L के हम L से लिखते हैं, तो इस तरह से L ये ऊपर जाके L से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा? सरफेस टेंशन का हमारा क्या आएगा? MT-2। हम इसे लिखेंगे कैसे? m l की पावर 0 t की पावर -2। अब आगे देखिए टॉर्क है। टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो F का हमारा mLT- देखा, आप खुद ही देखिए कि आपका जो ये फोर्स का है कितनी जगह आपके काम आ रहा है। mLT-2 इसका लिख देंगे तो ये हम जब सॉल्व करेंगे m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे टॉर्क का डायमेंशन निकल जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस है। स्ट्रेस का हमारा F/A है। हमने यहाँ पे mLT-2 लिख दिया। ए हमारा लेंथ की पावर 2 होता है, यानी साइड की पावर 2। तो हम इस तरह से ये निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर देखिए ये l की पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये l की पावर -2 हो जाएगा। जब -2 में से हम 1 करेंगे तो ये l की पावर -1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रेस का डायमेंशन निकल जाएगा। आगे स्ट्रेन का है। मतलब मेन बात ये है कि आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। फिजिक्स में किसी का भी डायमेंशन आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं। स्ट्रेन का देखिए डेल्टा L/L। L का मतलब जो आपकी मतलब ओरिजिनल लंबाई है और जो उसमें चेंज हुआ है, मतलब जो उसमें वो बढ़ी है लंबाई, पहली लंबाई और बाद में जितनी वो बढ़ी है। तो इसका भी L हुआ, इसका भी L हुआ, तो इसकी स्ट्रेन की कोई भी
क्या बोलते हैं, डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होता है। अब आगे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखिए आप, V1/V2 इज इक्वल टू, इसकी भी V, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनकी सेम वो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में V1/V2 यानी इसका मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2 हुआ, तो ये इसकी सेम, जब ये सेम है तो इनका सेम डायमेंशन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये डायमेंशन लेस है। आगे है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। ये हम एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, PV इक्वल टू KT। के को निकालने के लिए PV/T देंगे हम, P हमारा प्रेशर का रख देंगे यहाँ पे F/A। उसके बाद जो V है हमारा, V क्या होता है हमारा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, मतलब एरिया इंटू साइड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो हम एरिया यहाँ पे 2 साइड रख देंगे और L लिख देंगे यहाँ पे, और नीचे क्या आया हमारा, ये T क्या हुआ हमारा, T हम लिखेंगे थीटा, यहाँ पे T टाइम नहीं है, ये है थीटा, थीटा लिखेंगे हम यहाँ पे टाइम के उसमें। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें F का लिखना है, F हमारा MLT-2 होता है, लेंथ का हमारा L होता है, थीटा का थीटा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ML⁻², T⁻², थीटा की पावर -1। तो इस तरह से हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, देखिए अगर आप इन्हें याद करेंगे तो ये बहुत रटना पड़ेगा, बहुत वो करना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा यही है, इनके फॉर्मूला रटिए, फॉर्मूला अच्छे से याद करिए, और आप फॉर्मूला से टाइम टू टाइम इनका डायमेंशन निकालिए ज़रूरत पड़ने पर। आगे है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम इसे डिनोट करते हैं। ये क्या हुआ हमारा, F हुआ, ई से डिनोट नहीं करते हम, इसे S से डिनोट करते हैं। ई हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन हुई, H प्लैंक कांस्टेंट हुआ, और F हुई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हम इसे, अगर हमें H का डायमेंशन निकालना है तो हम इसे फॉर्मूला ऐसे, ये इसके पास चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो E/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, जो कि टाइम के वो होता है, टाइम पीरियड के, तो 1/T लिखा जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारा एनर्जी की वर्क हो गई, और वर्क की क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये 1/T है ही, हम फोर्स की लिख देंगे MLT-2, डिस्प्लेसमेंट में L लिख देंगे, ये T ऊपर आएगा, ये T इंटू T था, तो ये T ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, T ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, ML⁻2 T⁻−1। तो ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकल के आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1m2/d2। m1 m2 यहाँ पे मास है, और D हमारी क्या हो गई, D हो गई हमारी दूरी, डिस्टेंस। तो अगर हमें G निकालना है तो ये F के पास गुणा में चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, m1 m2। बस अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। F की हमारी MLT-2 होती है, डिस्टेंस की हमारी L2 हो गया, उसके बाद M की मास की MMC रखी जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, M से M कट हो गया हमारा, एक M बचा है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा ये, और L2 है और L ये है, तो ये L⁻3 हो जाएगा, और ये T-2 हो जाएगा। तो हमारे क्या निकल के आया, M⁻1 L⁻3 T⁻2। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन निकल के आ गया है। अब है हमारा नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम ओमेगा बोलते हैं। ये क्या होता है, V/R। V क्या हुआ हमारा, वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, R हुआ हमारा लेंथ। अब हम इसका क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या हो गया, L हो गया, नीचे T का T हो गया, और इंटू लेंथ हो गया, L, डिस्प्लेसमेंट का L हुआ हमारा, टाइम का T हुआ, और लेंथ का लेंथ हुआ। तो L से L कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, T⁻−1।
1। क्या आ गया हमारा? टी की पावर -1 एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। अब आगे है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है? ये होता है एम वी आर। तो एम को हम किससे लिखते हैं? मास से। वी हो गया हमारा L/T यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आर हो गया हमारा लेंथ। तो ये एम हो गया, ये एल और एल की पावर 2 हो गया और टी की पावर -1 हो गया। तो ये हमारा एम एल की पावर 2 टी की पावर -1 हो गया। अब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? V अपॉन आई होता है ये। V अपॉन आई, V क्या हुआ? पोटेंशियल, अपॉन आई हुआ करंट। तो हम पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू करंट। अब चार्ज का वो होता नहीं है, तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं? चार्ज का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम। चार्ज को क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे चार्ज की जगह करंट इनटू टाइम रख देंगे। अब वर्क हमारा हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन करंट इनटू टाइम। फोर्स का हमारा MLT -2 हो गया और डिस्प्लेसमेंट का L हो गया और करंट का हमारा एम्पियर हो गया A² हो गया और T का T हो गया। तो ये हमारा क्या बन के आ गया? इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये हमारा आ जाएगा ML2 हो गया, ये L की पावर 2, ये T1 है तो T -1 हो जाएगा ये, और A की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, क्या है हमारा? ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ये यहाँ पे M हुआ, L की पावर 2 हो गया और ये T ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये T की पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T की पावर -3। और इसकी जगह हम I भी लिख सकते हैं, A की जगह ML की पावर 2 T की पावर -3 I की पावर -2। मतलब करंट होता है, करंट को हम I भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं। अब लास्ट हमारा रह गया है डेंसिटी, जो कि इजी है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का M, वॉल्यूम L3 हो गया, तो ये हो गया M की पावर 1 L की पावर 3 और T की पावर 0। ये हमारा डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। अब आगे बढ़, अब डायमेंशन में क्या आता है? एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या होता है? वो ये होता है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है या सब्सट्रैक्ट हो सकती है जिनकी सेम डायमेंशन हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन है x - y = z। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x - y - z = 0। तो यानी इन सब की जो डायमेंशन है वो सेम है, इसीलिए इनको आपस में घटाया जा सकता है। द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स रिटन ऑन बोथ साइड ऑफ अ करेक्ट इक्वेशन शुड बी सेम। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन थी, इसकी जो ये दोनों साइड वो रखी है, क्या रखी है? दोनों साइड मतलब क्वांटिटी रखी है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो डायमेंशन है वो आपस में सेम होगी। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, v = a + bt है। ठीक है, v यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है, t क्या है? टाइम है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, यानी a और b का डायमेंशन निकालना। तो सबसे पहले हम इन सबको इधर ले जाएंगे और 0 रख देंगे, तो v - a - bt = 0 हो गया। अब हम लिखेंगे, अब आप देखिए जो डायमेंशन ऑफ ए होगा वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ v। वो इसलिए होगा क्योंकि v में से a घटा रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ a = डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ v हमें क्या दे रखा? वेलोसिटी का क्या हुआ? L/T यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो इसका हमारा क्या निकल के आ गया, LT-1। तो अगर हम डायमेंशन ऑफ ए देखें तो हमारा m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1, तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ ए आ गया। अब अगर हमें डायमेंशन ऑफ b इंटू टी निकालना है, क्योंकि b के साथ t भी है, b के साथ t भी है, तो t का तो हमें पता है, टाइम है, हमें b का निकालना है। तो लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ b लिख दिया हमने, ऐसे नहीं, हमें पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी। यानी डायमेंशन ऑफ b इंटू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, यानी b इंटू टी बराबर इसका वेलोसिटी का l/t हो गया, v का निकालना है हमें तो t नीचे चला जाएगा, तो अब ये टी मिलके 2t² हो जाएगा, यानी ये हमारी डायमेंशन ऑफ b आ गई है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, हमें इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू a प्लस c/m, जहाँ हमें x की वैल्यू, x क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, m दिया हुआ है मास, और हमें क्या निकालना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड c। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक साइड ले जाएंगे, यानी x की साइड ले जाएंगे हम। ये हमारा तरीका है करने का एक, x माइनस a माइनस c/m इज इक्वल टू 0। अब हम डायमेंशन ऑफ a निकालेंगे, रखेंगे बराबर किसके, डायमेंशन ऑफ x, क्योंकि x में से पूरी इक्वेशन माइनस हो रही है। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, हमें x क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, यानी इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया हमारा l, तो डायमेंशन ऑफ x हो गई हमारी l। ठीक है, अब हम डायमेंशन ऑफ c/m निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ c/m हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ x। देखिए c/m हमारा l हो गया। अब हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो हम m को इधर ले जाएंगे, c इज इक्वल टू m, हमें मास, मतलब m क्या हुआ, मास हुआ, मास को इसका मास की पावर 1 जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मास की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर 0, तो क्या आ गया हमारा डायमेंशन ऑफ a, क्या आ गया हमारा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 0। अब एक क्वेश्चन से और समझिए, देखिए हमें इक्वेशन दी हुई है v इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई लैम्डा का स्क्वायर, जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये u दिया हुआ है हमें, u है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी है, लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, क्या है हमारा, वेव लेंथ, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। सबसे पहले हम वही तरीका है, इक्वेशन के एक तरफ ले जाएंगे हम, म्यू माइनस a माइनस b अपॉन लैम्डा का स्क्वायर 0, तो डायमेंशन ऑफ a निकालेंगे हम, डायमेंशन ऑफ म्यू, म्यू क्या हुआ हमारा, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ा था हमने, 0 होगा, तो इसका 0 होगा, तो यानी जब इसका 0 है तो डायमेंशन ऑफ a भी 0 हुआ। ठीक है, अब हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ b अपॉन लैम्डा, ये देखिए डायमेंशन ऑफ b अपॉन लैम्डा का स्क्वायर 2, तो डायमेंशन ऑफ म्यू के बराबर रखेंगे हम, तो b अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू की क्या हुआ, ये 0 है, तो जब इसकी 0 है तो इसकी भी पूरी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने कुछ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा, कुछ डायमेंशन समझा कि डायमेंशंस क्या होता है। तो डायमेंशंस वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, कैन बी मेजर्ड, जो कि मापी जा सकती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, टाइम, मास, और हमने उसके बिहाफ पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए। हमने फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पढ़ा, जिसमें क्या था कि सेम डायमेंशन की आपस में जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लंबाई में मतलब लेंथ में आप किलोग्राम जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेंथ में लेंथ जुड़ेगा, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा, और सेकंड में सेकंड जुड़ेगा। तो इस तरह से आज हमने पूरा समझा फिज़िकल मतलब डायमेंशन एनालिसिस का चैप्टर हमने पढ़ा है, और कुछ हमने डायमेंशंस निकाले हैं। सबसे पहले इसमें यही हमें फार्मूलाज याद होना चाहिए। अगर हमें फार्मूलाज है तो हम किसी की भी डायमेंशंस आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे और भी मैं फिजिक्स के टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।